बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसने स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी। मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए उनका त्याग, उनका संघर्ष और अदम्य साहस उन्हें हमेशा एक अलग कतार में खड़ा करता है। महज वो शख्स जिसने स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े होने के कारण अंग्रेजों के दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनकर अंडमान निकोबार की जेल में उन्हें रखा गया, जहां अंग्रेजों ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन भारत मां के इस सपूत का इरादा तस से मस नहीं हुआ। हम बात करेंगे स्वाधीनता संग्राम के तेजस्वी सेनानी वीर सावरकर की। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। महज 11 साल की उम्र में ही मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष में कूदकर सावरकर ने अपने इरादे बचपन में ही जाहिर कर दिए थे। पढ़ाई के दौरान ही वो भारत की आजादी के लिए समर्पित अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़ गए। उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन गए और लंदन में रहकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या में शामिल होने के आरोप में इंग्लैंड से गिरफ्तार करके पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था, लेकिन वो बीच रास्ते में ही जहाज से कूदकर अंग्रेजों की गिरफ्त से निकल गए। लेकिन उनको फ्रांस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चले मुकदमों में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने 2 उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 उम्र कैद यानी 50 साल। उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में डाल दिया गया। सेलुलर जेल यानी काले पानी की सजा। जेल की काल कोठरी में तमाम यातनाओं के बावजूद सावरकर ने हार नहीं मानी। अंग्रेजों के हर जुल्म के साथ उनके संघर्ष का जज्बा और मजबूत होता गया। इसी दौर में सावरकर की लिखी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खासी मशहूर हो चुकी थी। अंग्रेज सरकार ने इस किताब पर बंदिश लगा दी, लेकिन विदेश में छपकर चोरी छिपे ये किताब युवाओं तक पहुंच चुकी थी। इस किताब में सावरकर ने 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता की तारीफ की। किताब ने देश के युवाओं को अंग्रेजी जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। ये वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों का त्याग और बलिदान ही था जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। प्रदीप लोचब, डीडी न्यूज।